सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का वो तेजस्वी नायक था जिसे उसकी प्रतिभा और पराक्रम से नहीं बल्कि उसकी जन्म परिस्थिति से आंका गया। कर्ण का जन्म देवी कुंती के गर्भ से हुआ था, परंतु अविवाहित कुंती ने डर के कारण नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कराई। कर्ण का पालन पोषण एक साधारण रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया। यहीं से उसे सूत पुत्र कहा जाने लगा, जबकि वो देवों के तेज का पुत्र था। कर्ण बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा का धनी था। उसकी दृष्टि सदैव सूर्य के समान ऊंची रहती। धनुर्विद्या में निपुणता पाने के लिए वो परशुराम से शिक्षा लेने गया, लेकिन अपनी जाति छुपाकर। परशुराम ने उसे ब्राह्मण मानकर शिक्षा दी। जब सच्चाई सामने आई, परशुराम ने शाप दे दिया कि कर्ण संकट की घड़ी में अपने दिव्यास्त्रों का स्मरण नहीं कर पाएगा। ये शाप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बन गया। कर्ण का जीवन निरंतर तिरस्कार और अपमान का पर्याय रहा। जब वो अपने सामर्थ्य से अर्जुन को चुनौती देता, तो लोग उसकी जाति पर प्रहार करते। राजसूय यज्ञ और द्रौपदी स्वयंवर में उसका अपमान हुआ, परंतु उसकी महिमा देखो, उसने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बनाया। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को जीवन भर निभाया, चाहे उसकी कीमत अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ी हो। कर्ण की दानशीलता की मिसाल आज भी दी जाती है। वो दानी कर्ण कहलाया। युद्ध में जाने से पहले जब इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धरकर उससे कवच कुंडल मांगा, तो कर्ण ने हंसते हुए उन्हें दान कर दिया, ये जानते हुए भी कि ये उसके प्राणों की रक्षा करने वाला था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन से उसका युद्ध हुआ, तो कर्ण ने धर्म का पालन करते हुए घायल और शस्त्रहीन अर्जुन पर वार नहीं किया, परंतु जब कर्ण का रथ का पहिया धंस गया और वो अस्त्र उठाने झुका, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया और अर्जुन ने कर्ण का वध किया। ये वही क्षण था जब सच्चे वीर की हार नहीं बल्कि सच्चाई की बलि दी गई। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को अपने कर्म और धर्म का पालन करना चाहिए। उस कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे योद्धा वो होते हैं जो हार कर भी अमर हो जाते हैं। कर्ण भी हमेशा हमारे लिए एक सच्चा योद्धा और सच्ची दोस्ती का अनुभव सिखा के गए हैं। हालात कैसे भी हों, अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही मृत्यु आपके सामने क्यों न हो।